Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबा केसरी। जो कुर्बानी, जो परेशानी बीजेपी के टाइम में हुई है, चाहे आजम खान साहब को जेल में डालकर, चाहे हमारे शाहबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है कोई उनको भूल नहीं सकता। कसम है आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने देना और इस भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ होकर निकाल देना। लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे होने के बाद अब तीसरे चरण की बारी है। 7 मई को मतदान होना है। इस चरण में यूपी की भी कई सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें एक सीट संभल भी है। इस पर समाजवादी पार्टी ने शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क को उतारा है। जियाउर रहमान ने सोमवार को विवादित बयान दिया है। उन्होंने माफिया अतीक अहमद, मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना आदर्श बताया। इसको लेकर उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है। जो कुर्बानी, जो परेशानी बीजेपी के टाइम में हुई है, वो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चाहे आजम खान साहब को जेल में डालकर, उनके पूरे परिवार को जेल में डालकर जो किया गया है, चाहे हमारे शाहबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है कोई उनको भूल नहीं सकता। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कसम है आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने देना और इस भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ होकर निकाल देना। सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क चमन सराय में सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने माफिया अतीक अहमद और सिवान के नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम पर वोट मांगे। जियाउर रहमान ने कहा कि उनकी कुर्बानी जाया नहीं होने देना। मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी से भी नहीं डरता। लोगों को संबोधित करते हुए सपा प्रत्याशी ने योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम मुसलमानों को खौफजदा करने आए थे। सीएम को चैलेंज करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी से भी नहीं डरता है। वो गलतफहमी के शिकार हैं। हम किसी से डरते नहीं हैं। बीजेपी और RSS के लोगों ने आपके वोटों को कटवाने का काम किया है। बीजेपी ने अपने वोट बढ़वाए हैं और आपके वोट कटवाए हैं। बावजूद इसके हमारा गणित बहुत मजबूत है। अंदर पूरे मुल्क में है, किसी से डरे छुपे हुए नहीं है। और जो योगी महाराज जब फिलारी में आए थे, आज हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी आए थे, तो परसों 26 तारीख में वहां पे बुलडोजर का प्रदर्शन किया गया। वो डर और खौफ दिखाना चाहते थे हमारे दिलों के अंदर, लेकिन गलतफहमी के शिकार है। हम सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी से डरते नहीं और इंशाअल्लाह इस इलेक्शन के अंदर तुम्हारा इंजन फेल करने का काम करेंगे। संभल लोकसभा 8 में जियाउर रहमान बर्क के द्वारा दिए गए बयान का संज्ञान प्रशासन के द्वारा लिया गया। प्रशासन ने इस पूरे प्रकरण में मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद जियाउर रहमान भड़के हैं और एक बयान जियाउर रहमान बर्क के द्वारा दिया गया है। आप भी सुनिए जियाउर रहमान बर्क पर मुकदमा दर्ज होने के बाद जियाउर रहमान बर्क ने आखिर प्रशासन के ऊपर क्या आरोप लगाए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ चुनाव आयोग से और उन पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से, अगर बीजेपी के लोग आचार संहिता का उल्लंघन करें तो कोई नहीं, और अगर हम लोग दायरे में रहते हुए भी अगर सही बात कहें तो मुकदमा दर्ज कर देते हो, तो याद रखना कि हमेशा एक से दिन रहने वाले नहीं है। कभी का दिन बड़ा है, कभी की रात बड़ी है, और वक्त बदलेगा तो याद रखना, भूलने के नहीं इन चीजों को। जो हमारे करते हो याद रखेंगे, और उत्तर प्रदेश के अंदर हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे जो हमारे पर एक तरफा कार्रवाई कर रहे हो। संविधान है, हमें देश को, संविधान को बचाने के लिए मैं ही नहीं, पूरा प्रदेश और देश के विपक्ष के लोग मैदान में हैं। हम चाहते हैं संविधान की रक्षा होनी चाहिए। बर्क के इस विवादित बयान को लेकर FST टीम प्रभारी हरिशंकर प्रसाद ने FIR दर्ज करवाई है। इसमें उन्होंने कहा है कि सपा प्रत्याशी ने बिना अनुमति चुनावी सभा की। इतना ही नहीं, दुर्दांत अपराधियों को नायक के रूप में प्रस्तुत किया। कोतवाल पवन कुमार ने बताया कि FIR दर्ज कर ली गई है।